साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं एक आदेश समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश का है। 28/10/2025 को जारी हुआ है। इसका विषय है विज्ञान प्रदर्शनी अंतर्गत विज्ञान के प्रति जागरूकता अभियान। जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है। गतिविधियों का आयोजन शैक्षणिक सत्र 2025-26। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसमें जागरूकता अभियान जादू नहीं विज्ञान है से संबंधित गतिविधियां होंगी। आदेश को हम देखेंगे। इस आदेश में जादू नहीं विज्ञान है प्रतियोगिता के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई है और कौन कौन सी गतिविधियां आप कर सकते हैं उन गतिविधियों को भी हम देखेंगे। और भी आदेश में विभिन्न प्रोसेस दी गई हैं, कब कौन सा कार्य होगा, कब प्रशिक्षण होगा, इस आदेश को हम देखते हैं। इस आदेश को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप इस आदेश को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और विभिन्न चमत्कारिक घटनाओं के पीछे निहित विज्ञान के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इन गतिविधियों के माध्यम से जहां विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति अरुचि या डर दूर होकर रुचि जागृत होगी, वहीं विद्यार्थियों के माध्यम से जन सामान्य के बीच व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने में भी मदद मिलेगी। यही इस कार्यक्रम का मुख्य एवं व्यापक उद्देश्य है। आगे हम देखें तो इस मॉड्यूल में विषयांगत प्रयोगों को सम्मिलित किया गया है जो कक्षा 9वीं एवं 10वीं में प्रचलित पाठ्यक्रम आधारित हैं। यदि कोई जिला उपयुक्त नवीन प्रयोग शामिल करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, किंतु सुरक्षा को ध्यान में रखकर। अब आगे इन प्रयोगों को प्रत्येक शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कराया जाना है। इन प्रयोगों को कराने हेतु प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को जिला स्तर पर मॉड्यूल आधारित वर्चुअल प्रशिक्षण, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि के माध्यम से दिया जाएगा। शिक्षकों का प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी गई है और शाला स्तर पर गतिविधियों का आयोजन से संबंधित भी जानकारी दी गई है। शाला स्तर पर आयोजन जिले के समस्त शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में इस गतिविधि का आयोजन विज्ञान मेला के रूप में किया जाए। आयोजन एक दिवसीय होगा। गतिविधि का आयोजन राज्य स्तर से जारी मॉड्यूल अनुसार किया जाए। मॉड्यूल भी हम आगे देखेंगे राज्य स्तर से कौन सा मॉड्यूल जारी हुआ है। गतिविधि आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य एवं प्रशिक्षक विज्ञान या गणित के शिक्षक की होगी। गतिविधि के अंतर्गत विज्ञान के चमत्कार रूपी प्रयोग बच्चों को करके दिखाए जावे। इसके उपरांत गतिविधियां या प्रयोग विद्यार्थियों से कराए जावे। कार्यक्रम के आयोजन में गतिविधि आधारित नाटिका, प्रश्न मंच आदि का भी समावेश किया जावे। सभी प्रकार के प्रयोग शिक्षकों के मार्गदर्शन में सावधानीपूर्वक कराए जाएं। फिर विकासखंड स्तर पर मेले का आयोजन होगा तो प्रत्येक विकासखंड में 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का जिले स्तर हेतु चयन किया जाए। जिले स्तर पर मेले का आयोजन जिले अंतर्गत चयनित प्रयोगों पर आधारित प्रदर्शन एवं संगोष्ठी का एक दिवसीय आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन का समय भी दिया गया है। कार्यक्रम में जन सामान्य अभिभावकों को भी आमंत्रित करना है। समय सीमा भी दी गई है, 30 नवंबर तक आयोजित कर लिया जाए। यह कार्यक्रम जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन दिनांक 30 नवंबर 2030 तक कर लिया जाए। इसके पूर्व की तिथियां जिले स्तर पर निर्धारित की जाएँ। व्यय से संबंधित जानकारी भी दी गई है। आप कितना व्यय इस कार्यक्रम पर कर सकते हैं। जिले को विज्ञान मेले हेतु 1 लाख रुपये निर्धारित हैं। इससे विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम के आयोजन, पुरस्कार आदि पर व्यय किया जाएगा। और भी हम आगे देखें तो गतिविधियों के अभिलेख भी रखना है। चुनिंदा गतिविधियों के कलर फोटोग्राफ्स, जिसके नीचे कार्यक्रम स्थल का पूर्ण पता, प्रतियोगिता करने वाले स्कूल का पूर्ण नाम, तहसील, विकासखंड और जिले का नाम सहित स्पष्ट उल्लेख हो। मैं अभिलेख प्रत्येक विद्यालयों द्वारा जिला मुख्यालय पर एक प्रति जमा कराएंगे। जिला मुख्यालय पर यह अभिलेख संकलित कर रखेंगे। मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। अब आगे हम यहाँ पर जो सुझावात्मक गतिविधियों का मॉड्यूल दिया गया है उसे भी देख लेते हैं, कौन कौन सी गतिविधियाँ आप विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखें जैसे जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है। विज्ञान के प्रति जागरूकता अभियान अंतर्गत कार्यक्रम 2025-26 समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उद्देश्य क्या है। इन प्रयोगों का मुख्य उद्देश्य विज्ञान के चमत्कारों के माध्यम से स्कूली बच्चों को ज्ञान वर्धन करना, विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, प्रयोगों को समझने हेतु सरल बनाना एवं जन सामान्य में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अब आगे हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियाँ हम कर सकते हैं, जैसे अतिथियों का स्वागत करना, नज़र उतारना, चमत्कारिक आग, पानी में आग लगाना, नारियल की जटा में आग लगाना, पीलिया झाड़ना, फोटो से भभूत गिराना, नींबू से खून निकलना, बोतल से ऑक्सीजन गैस निकालना, एलिफेंट टूथपेस्ट बनाना, हाइड्रोजन गैस का चमत्कार, जादुई तिलक, कांच को कैसे गायब करें, खाली हाथ से भभूत निकालना, द्रव नाइट्रोजन चमत्कार से संबंधित और भी यहाँ पर कार्यक्रम दिए गए हैं।
यह गतिविधियाँ आप अपने विद्यालय में करवा सकते हैं। सर्प के द्वारा मारने वाले की तलाश करने के पीछे का विज्ञान, पानी के ऊपर आग लगाना, पानी को छलनी या फिल्टर में रोकना, आग से नहीं जलने वाली रुमाल, अंगूठी से खून निकलना, और भी यहाँ पर गतिविधियाँ दी गई हैं। अब यहाँ पर कुछ चेतावनी भी दी गई है। यह मॉड्यूल स्कूली छात्र छात्राओं एवं जनमानस में वैज्ञानिक चेतना का विकास करने के लिए एवं समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य किसी जाति, धर्म, भाषा, व्यक्ति विशेष की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। यहाँ गतिविधियों से संबंधित जानकारी दी गई है, जैसे जादू नहीं विज्ञान है में अतिथियों का स्वागत करना। इसके माध्यम से आप अंधविश्वास दूर कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री दी गई है। विभिन्न प्रयोग आप कैसे करेंगे, उन प्रयोगों से संबंधित विस्तृत जानकारी यहाँ पर देखें। आवश्यक सामग्री, जैसे अतिथियों का स्वागत करना, यह गतिविधि आपको करना है, यह प्रयोग करना है, तो आवश्यक सामग्री होगी पेनॉक्सिलिन, थाइमोफिलेप्थिलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड कांच का टब, पोर्सिलिन की 2 प्याली, पेंट करने वाले 2 छोटे छोटे ब्रश, ड्राइंग शीट, मग, चमत्कार के प्रदर्शन के लिए बोर्ड, स्प्रे बॉटल। भौतिक गुण, पेनॉक्सिलिन एवं थाइमोफिलेप्थिलीन को घोलना, चमत्कार के प्रदर्शन के पूर्व की तैयारी, चमत्कार का प्रदर्शन किस प्रकार से आप करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, थाइमोफिलेप्थिलीन के साथ प्रयोग किस प्रकार से होगा, यह सारी जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। इसका वैज्ञानिक कारण भी, अंधविश्वास को दूर करने में सहायक कैसे है, रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, प्रयोग संबंधी नाटक, यह सारी जानकारियाँ आप इस आदेश में प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जैसे जब विज्ञान मेले का आयोजन होगा, विद्यार्थी प्रयोग को करेंगे तो उनसे कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। वह प्रश्न भी यहाँ पर उत्तर सहित दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है या क्षार, इसका उत्तर दिया गया है। गुलाबी रंग से उभरे अक्षर किससे रंगीन हो जाते हैं, अम्ल में रंगीन अक्षर पुनः गुलाबी कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक गतिविधि से संबंधित विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। नज़र उतारना संबंधी प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि यह कुछ अंधविश्वास हैं जो समाज में फैले हुए हैं, उनको दूर करने का प्रयास इन प्रयोगों के माध्यम से किया जाएगा। चमत्कार, एक आग, तो यह सारी जानकारी आप देखना चाहते हैं, इस मॉड्यूल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसे पूर्व में बताया गया है कि आप हमारे ग्रुप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से भी आप इस जानकारी को देख सकते हैं। नारियल की जटा में आग लगाना, यह गतिविधि आप कैसे करेंगे, इस प्रयोग को कैसे करेंगे, यह सारी जानकारियाँ इस मॉड्यूल में उपलब्ध है। यह वीडियो आपको प्राप्त होता है तो आप विद्यार्थियों में भी शेयर कर सकते हैं। इसके माध्यम से वह जादू नहीं विज्ञान है गतिविधियों की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, फोटो से भभूत गिरना, इससे संबंधित भी संपूर्ण प्रयोग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएँ दी गई हैं वह भी विद्यार्थी अच्छे से देख सकते हैं और गतिविधि को समझ सकते हैं और इस प्रकार की गतिविधियाँ कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में जादू नहीं विज्ञान है, विज्ञान मेले का आयोजन किया जाना है। आपको पहले विद्यालय स्तर पर इन गतिविधियों को कराना है, फिर ब्लॉक स्तर पर होगा और ब्लॉक स्तर पर चयनित विद्यार्थी जिले स्तर पर अपना प्रदर्शन करेंगे। तो यह जानकारी देखिए, आपने जानकारी कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी शिक्षकों, सभी विद्यार्थियों को यह जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। जो है आप गतिविधियाँ करेंगे, प्रयोग करेंगे, इनमें लगने वाली सामग्री की सूची भी यहाँ पर दी गई है, उनके सूत्र भी दिए गए हैं, मात्रा कितनी आवश्यकता होगी वह भी यहाँ पर दी गई है। फेनोल्फथलीन, थाइमोफिलेप्थिलीन, पोटेशियम परमैंगनेट, ग्लिसरीन, मर्क्यूरी क्लोराइड, सोडियम धातु और भी इसके साथ अन्य सामग्री की सूची यहाँ पर दी गई है। तो यह सामग्री आप अपने विद्यालय में क्रय करें और इस सामग्री के माध्यम से इन गतिविधियों को विद्यार्थियों के बीच आयोजन करवाएं ताकि उनका चयन ब्लॉक स्तर से जिले स्तर के लिए हो सके और समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसको दूर करने में विद्यार्थी हमारी मदद कर सकें।